तो आर्ट के विषय में आज हम आयत बना करके उसमें आलेखन करना सीखेंगे कि आयत बनाते हैं किस तरह से आयत बनाएंगे और उसमें फिर आलेखन किस तरह से करेंगे। तो आयत में आलेखन की जो सबसे पहली कड़ी है आयत बनाना। जो बच्चे मैथ्स लिए हैं, जिनके पास मैथ्स है, उनके लिए आयत बनाना शायद मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बच्चे गृह विज्ञान लेकर के पढ़ रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि आयत बनाना थोड़ा कठिन हो। वैसे कक्षा 8 तक आयत सभी को पढ़ाया गया होगा मैथ्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आयत किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली एक रेखा खींचेंगे। रेखा यहाँ पर देखिए, प्रश्न जो दे रखा है कि आयत का निर्माण करना है जिसकी मापें, कहीं का क्वेश्चन में कहीं पर आपको मापें दी गई होंगी, कहीं पर विमाएँ लिख दी जाती हैं कि विमाएँ दे दी जाती हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, कहीं पर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो बड़ी संख्या है उसको हम लंबाई मानते हैं और जो छोटी संख्या है उसको चौड़ाई मानते हैं। तो यहाँ देखिए लंबाई हमारा है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर आयत जब बनाते हैं तो आयत में क्या, आयत की विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आयत की जो लंबाई होती है आमने सामने की वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। उसी तरह से जो चौड़ाई होती है वो भी दोनों आपस में बराबर होती हैं। साथ ही इसमें जो 4 कोने दिए गए हैं जिसको हम कोण कहते हैं, ये चारों कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी 90 डिग्री के चारों कोण होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से देखिए मैंने 12 सेंटीमीटर का, आप इसमें देख रहे होंगे वीडियो में, पटरी की सहायता से मैं इसको नाप रहा हूं जो कि 12 सेंटीमीटर है और हमारी लंबाई भी 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमने इसको 12 सेंटीमीटर पहले तो एक रेखाखंड खींच लिया और फिर रेखाखंड के दोनों बिंदुओं पर, जो ये बिंदु दे रखा है इधर और जो ये बिंदु दे रखा है इधर, हमको क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो अगर आपके पास चांदा है तो आप चांदे की सहायता से बड़े आराम से 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। यदि आपके पास चांदा नहीं है तो आपको प्रकार की सहायता से बनाना पड़ेगा। जैसे मेरे पास इस समय चांदा नहीं है तो मैंने प्रकार से बनाने का प्रयास किया। तो आप देखिए कैसे बनाते हैं प्रकार से। आप क्या करेंगे, प्रकार के पॉइंट को क्या करना है, इस वाले बिंदु पर जो 12 सेंटीमीटर की आपने रेखा खींची है उसके आखिरी जो लास्ट वाला बिंदु है एक साइड में, उस पर प्रकार के पॉइंट को रख लेंगे और फिर एक चाप लगा देंगे जो कि 12 सेंटीमीटर वाली जो रेखाखंड है उसके एक जगह से होते हुए ये दूसरी तरफ उसी लाइन की सीध में आ जाना चाहिए। ये जो चाप लगेगा पूरा ऐसे घुमा करके नीचे तक कर लेंगे। देखिए यहाँ नीचे तक आया है। अब क्या हो रहा है, हमको एक बिंदु यहाँ मिल गया है और एक बिंदु यहाँ मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को अब यहाँ रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी, ये यहाँ तक इस चाप जो हमने खींचा उसमें आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और एक आर्क इधर से लगा देंगे, एक ऐसे चाप काटेंगे और फिर प्रकार के नोक को यहाँ रखते हैं और एक चाप इधर से लगा देते हैं। तो दोनों चाप क्या करेंगे, जब ऐसे और ऐसे एक चाप खींचेंगे तो दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। यही जो काम हमने इधर किया वही सेम काम हमको इधर भी करना है। यहाँ पर भी जब चाप लगाएंगे तो यहाँ पर भी ये चाप एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक स्केल रखते हैं ऐसे, और स्केल में हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ 6 सेंटीमीटर आना चाहिए इस बिंदु पर, और इस बिंदु, ये बिंदु भी इसी रेखाखंड पर हो और ये वाली बिंदु भी इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे बिल्कुल सीधे। जब हमने एक लाइन खींच ली जो कि यहाँ तक आया, 6 सेंटीमीटर की स्केल की सहायता से हमने 6 सेंटीमीटर नापा है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी स्केल रखेंगे और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लेंगे जो 6 सेंटीमीटर का होगा और फिर अंत में इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला भी आपको लाइन जो है, जो यहाँ रेखाखंड खींचा गया है लाइन सेगमेंट, वो देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 6 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको भी अगर नापते हैं तो भी 6 सेंटीमीटर आ रहा है, और ऊपर का अगर रेखाखंड हम नापते हैं तो ये भी 12 सेंटीमीटर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक आयत बना लेते हैं और इस आयत में फिर आलेखन कैसे करना है इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो की लिंक सेंड करी है यूट्यूब पर। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक वीडियो की लिंक सेंड कर दी है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे आयत में आलेखन किया जाता है।